तो क्या इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में सीटों के बंटवारे पर फोकस होगा पूरा? क्या 2024 में एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव विपक्ष लड़ने वाला है? दरअसल 2024 में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए बना विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन, जिसके घटक दलों के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की कवायद शुरू होनी है, पर मौजूदा परिस्थितियों में ये गुत्थी आसानी से सुलझती हुई नहीं दिख रही। इस बीच खबर है कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की मंगलवार को होने वाली बैठक में प्रमुख राज्यों में सीटों के बंटवारे पर फोकस किए जाने की संभावना है। सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कुछ नेता 31 दिसंबर से पहले इस पर फैसला करने की बात पर जोर दे रहे हैं, जबकि कुछ हालिया विधानसभा चुनावों में हार के बाद बीजेपी का मुकाबला करने के लिए साझा रणनीति को तैयार करने की बात कह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों के नेताओं के सामने मुख्य चुनौती सत्तारूढ़ व्यवस्था के जवाब में एक वैकल्पिक साझा कार्यक्रम के साथ आना भी है। सूत्र कहते हैं विपक्षी नेताओं के एक वर्ग का मानना है कि सीटों का बंटवारा 31 दिसंबर से पहले होना चाहिए, ताकि साझा प्रचार रणनीति बनाने पर फोकस करने और लोगों के सामने एक साझा कार्यक्रम पेश करने में मदद मिले। इंडिया गठबंधन के सामने तात्कालिक चुनौती एक संयोजक, एक प्रवक्ता और एक साझा सचिवालय पर आम सहमति बनाने की भी है। ये घटक दलों के बीच मतभेदों के कारण एक पेचीदा मुद्दा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालिया जीत ने विपक्षी दलों पर एक चेहरा पेश करने के लिए ज्यादा दबाव डाला है। इंडिया के सूत्र कहते हैं अब क्षेत्रीय शक्तियां भी सीटों के लिहाज से कांग्रेस की बहुत ज्यादा बात मानने के लिए तैयार नहीं। सपा पहले ही कांग्रेस से कह गई है कि यूपी में वो जो सीटें चाहती है उन पर किस नेता को लड़ाएगी, पहले ये बताए। खबरों के मुताबिक सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अभी तक सीधी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन नेताओं ने अलग अलग इन मुद्दों पर चर्चा जरूर की। सूत्र कहते हैं समाजवादी पार्टी और द्रमुक जैसी कुछ पार्टियां कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे सकती हैं। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 8 सीटें देने के लिए तैयार दिख रही है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी और ज्यादा सीटें चाहती है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने रविवार को पत्रकारों से कहा, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर देश से बीजेपी को हटाने का काम करेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि सीटों के बंटवारे या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हालांकि पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब और दिल्ली गठबंधन सहयोगियों के बीच गतिरोध बने हुए हैं, क्योंकि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं शिवपाल यादव ने अपने बयान में क्या कहा। आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। देखिए अभी सीटों का बारे में तो अभी समय है, बातचीत तो हो जाएगी और हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने का काम किया जाएगा। देखिए वो तो समय आने पर बहुत से चेहरे हैं, इंडिया गठबंधन के पास बहुत से चेहरे हैं, उसमें से तय कर लिया जाएगा। देखिए अभी समय है, हम इतना जानते हैं कि चेहरे हैं, इंडिया गठबंधन के पास चेहरे हैं, प्रधानमंत्री के चेहरा है और वो बाद में कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। देखिए ये जो इंडिया गठबंधन है 2024 के लिए है, 24 के लिए इंडिया गठबंधन बना है, 24 में भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे मतदाताओं को रास नहीं आ रहे। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेता नई रणनीति तैयार करने के लिए ड्राइंग बोर्ड पर वापस जा सकते हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने 2024 के आम चुनाव से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे इन विधानसभा चुनाव में जातिगत जनगणना के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की थी। सूत्रों ने कहा कि विपक्ष को साझा रैलियों की योजना को भी जल्द ही अंतिम रूप देना होगा। उसे विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरीके से अक्टूबर में भोपाल में होने वाली अंतिम रैली को रद्द करना पड़ा था। हिंदी पट्टी में लगभग साफ हो चुकी कांग्रेस की स्थिति भी गठबंधन के भीतर कमजोर हुई है। इंडिया गठबंधन के भीतर समीकरण बदलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अन्य विपक्षी दल गठबंधन के आधार के रूप में इसकी स्थिति को चुनौती देंगे। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि वो सकारात्मक एजेंडे के साथ बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और आगे भी बढ़ेंगे, लोगों के मुद्दे उठाएंगे। 2024 के चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। विधानसभा चुनाव निराशाजनक साबित हुए हैं। ऐसे में विपक्षी खेमे के पास प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उभरती बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अपने चुनावी विमर्श को फिर से तलाशने के लिए बहुत कम समय बचा है।
आपको बता दें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों का चुनावी शोर। नतीजों के बाद नजरें अब लोकसभा चुनाव पर हैं। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब विपक्षी इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होगी। इसकी पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई। तीसरी 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच मुंबई में हुई थी। इसमें 27 दलों ने आगामी लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने के प्रस्ताव स्वीकार किए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।